उधर वाले हाथ से फेंको, देखो इनका डायरेक्शन सही है। हाँ, ये गुल्लू भाई बहुत जानते हैं। गुल्लू भाई की तरह बात है। उधर वाले हाथ से फेंको, देखो इनका डायरेक्शन सही है। हाँ, ये गुल्लू भाई बहुत जानते हैं। ये गुल्लू भाई की तरह बात है। ठीक है, आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमारा आप सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। आज यहाँ पर आपने नमाज अदा की है, क्या कहना है? हमेशा की तरह देखिए, पहले दादा मोहतरम बख्श साहब के साथ में मैं हमेशा ईद उल फितर की नमाज यहाँ पर अदा करने के लिए आता था ईदगाह पर, और आज भी उसी की क्रम में मैं आज ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए आया हूँ। और इस मौके पर मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमने ईद की नमाज अदा की है और गले मिलकर के एक दूसरे को मुबारकबाद दी है, और उसके साथ साथ कौम के और देश के लिए दुआ कराई गई है। कार्यक्रम को लेकर सिरसी में कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। हाँ, तो कोई नहीं, ये अधिकार है, हमारा हक है, और हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए कोई सरकार नहीं रोक सकती। और काली पट्टी बांध कर अगर शांति के रूप से अगर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, कोई किस धर्म से जिससे जुड़ा होता है, अगर उनको इस चीज का दुख तकलीफ है, दुख हमें भी है जो ईरान के साथ में जो अमेरिका ने और इजराइल ने व्यवहार किया है, हमने भी उसकी मजम्मत की है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी और संसद के अंदर भी। हम चाहते हैं कि उस चीज पे रोक लगनी चाहिए, उस हददर्मी पे अमेरिका की इजराइल की तुरंत रोक लगे, और पूरी दुनिया मिलकर के जो हालात आज दुनिया के अंदर बन रहे हैं, जिससे कि दुनिया पूरी जूझ रही है, आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं घटे जिससे कि दोबारा से हालात पैदा करें। और जो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ये हमारा अधिकार है कि हम लोग अपना मजम्मत कर सकते हैं। सांसद जी, जिस तरह धुरंधर मूवी आई है उसको प्रोपेगेंडा मूवी बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यकीनन हमारी रोजे चल रहे थे, हम अपनी इबादत में मसरूफ थे, और उसके साथ साथ संसद की भी कार्रवाई चल रही थी। मुझे अभी तक कोई भाई ऐसा नहीं मिला जिसने कि कोई मूवी देखी हो। अगर कल भी मैंने इस बात का जवाब दिया था, जरूर जो मूवी अगर देख के आएगा उससे इस बारे में जानकारी कर करके, अगर कोई चीज उसमें गलत है तो जरूर मैं आपके सामने फिर अपना बयान रखूंगा। सांसद जी, जो पूर्व सांसद अतीक अहमद को लेकर कहा गया है कि वो उनका पाकिस्तानी ISI से जुड़े हुए थे, उनका कनेक्शन दिखाया गया है उसमें, उस पर लेकर क्या कहेंगे? और उसमें नोटबंदी को लेकर भी कहा गया है। नोटबंदी को लेकर क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है अतीक अहमद जी को, जो पूर्व सांसद थे, उनको लेकर ये कहा गया है कि वो उनका पाकिस्तानी ISI से कनेक्शन था उनका, उसमें उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ISI से जुड़ा हुआ बताया गया है। अफसोस इस बात का है कि जहां तक मेरी जानकारी में है, पहली मूवियां जो होती हैं वैसे तो वो हमेशा एक काल्पनिक होती है, लेकिन अब उसको सच्ची घटना बता करके जो दर्शाया जा रहा है, और दर्शाया इसलिए जा रहा है कि ये लोग भी जो होड़ मची हुई है, सरकार के अच्छे बनना चाहते हैं, और इस प्रकार की चीजें सामने रख करके तथ्य, जिनका जो बातें सामने रखते हैं जबकि उसका कोई तथ्य नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा, और इस प्रकार के जो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये गलत है। मूवी को उस हद तक मनोरंजन तक की सीमित रहना चाहिए, और अगर इस प्रकार की घटना आप कह रहे हो, या तो उसको साबित करो, अगर आप कोई भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई एजेंसी नहीं हो जो आप ये चीज साबित करो कि उसके अंदर ये चीज सही है, और लेकिन अगर आप आरोप किसी के ऊपर मन रहे हो
चाहे वो अभी इस दुनिया में है या दुनिया से चले गए हैं, तो इस चीज में आप उनकी छवि के साथ साथ पूरे समाज को धूमिल करना चाहते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हो, चाहे मूवी से ताल्लुक रखते हैं, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं, आपस में खाई पैदा कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर सेंसर बोर्ड को उसी समय रोक लगा देनी चाहिए और ऐसी मूवियां रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन लोगों को सबक मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा नहीं कर। जिस तरह नोटबंदी का भी इसमें जिक्र किया गया है कि नोटबंदी से जो है आतंकवाद की कमर टूटी है और उसको जायज ठहराया मैं गया कहा है। ना, सरकार की चापलूसी में इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। नोटबंदी से हम तो कह रहे हैं कि हम कब कहते हैं कि हमारे देश के अंदर आतंकवाद, तो हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर नहीं होना चाहिए, और आतंकवाद किसी एक मजहब से जुड़ करके नहीं है, इसको पेश किया जाता है, वो चीज अलग है। आप अगर कह रहे हो कि नोटबंदी से आपने कमर तोड़ी है, तो साबित करो कैसे कमर तोड़ी है, क्यों इस प्रकार की बातें आप कहते हो जिसका कि कोई तथ्य नहीं है। अरे नोटबंदी से हम पूछना चाहते हैं, ये भी कहा गया था कि ब्लैक मनी पूरी तरह से रुक गई है, जो नोट थे, डुप्लीकेट करेंसी थी, वो बिल्कुल बंद हो गई है। अगर ये चीज बंद हो गई होती तो डुप्लीकेट करेंसी आज फिर कैसे बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर है, फिर किस प्रकार से ब्लैक मनी आज भी लोगों के पास है। तो कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। अफसोस है आजकल हर आदमी, व्यक्ति सरकार का अच्छे बनने में इस प्रकार की बातें कर रहा है। सर, आज यहाँ पर ईदगाह पर नमाज अदा की गई है, जिले भर में नमाज अदा की गई है। जनपद संभल में ईद उल फितर के पर्व पर 765 मस्जिदों और 117 ईदगाह जनपद संभल में है। उन सभी जगहों पे जो नमाज है वो अदा की जा रही है, अदा की जा चुकी है। जो मुख्य ईदगाह है ये संभल का, यहाँ पे नमाज है वो अदा की जा चुकी है। शांतिपूर्वक तरीके से सभी जगह पे जो ये पर्व है सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से मना रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनपद संभल में सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार से शासन द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उनमें से कहीं भी किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ है। थैंक यू। हाँ, आज आपने यहाँ पर संभल ईदगाह पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा की है, जी क्या कहेंगे? देखिए, दिल तो बहुत उदास था, हालांकि खुशी का दिन है और तो खुशी भी मनानी जरूरी थी। तो अगर हवा में नहीं, हेलीकॉप्टर में, तो नीचे ही सही, क्योंकि 30 दिन के रोजे रखने वालों का और इस प्रदेश और देश में रहने वालों का इतना सम्मान तो होना चाहिए था। लेकिन मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, मौसम का बहाना ले दिया गया कि हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, इसलिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लेकिन हमने इस देश की खुशहाली और तरक्की के लिए जो 30 दिन रोजे रख के मुसलमानों ने दुआ मांगी देश की तरक्की के लिए, लेकिन मैं उन्हें महरूम या मायूस नहीं रखना चाहता था। तो सारे लोगों ने मिलकर पुष्प वर्षा की है और प्रयास जारी रहेगा। अब नहीं तो आगे हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा ईदगाह पे, जामा मस्जिद पे जरूर करेगा। जिस तरह से के सावन के महीने में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती थी, आज आपने नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके किस तरह का संदेश दिया है? देखिए, ये मैंने पुष्प वर्षा को तो जारी रखा, पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी, और मेरा प्रयास भी बड़ा जारी है। लेकिन एक शब्द ये भी आया था कि नई परंपरा, तो नई परंपरा तो पूरे प्रदेश में तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, तो संभल में आने के बाद नई परंपरा क्यों हो जाती है? कई बार मुझसे प्रशासन ने ये भी बात कही है, लेकिन प्रशासन आखिर में माना भी, लेकिन मौसम का बहाना ले दिया। फिर अब ये बहाना है या सच्चाई है, ये तो आप जान सकते हो। मैं ये तो पुष्प वर्षा हुई है, जैसे दूर चला है नवरात्रि जी, क्या उस पर अब बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हम यही तो मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कांवर तो ईद की नमाज, ईद की नमाज तो नवरात्र, मेरे लिए सब बराबर है। जब तो देश की खुशहाली और तरक्की होगी। जो रास्ते रोके जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ रास्तों में कोई बांधक न बने, और जो हमारा प्रेम और भाईचारा जो इसको देश के आजाद कराने के बाद में गांधी जी छोड़ गए, उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो सर, जिस तरह से आज अपनी नमाजियों को पुष्प वर्षा की है, तो क्या जिस तरह नवरात्रि चल रहे हैं, तो क्या श्रद्धालुओं पर भी आप पुष्प वर्षा करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, और मैं उसमें भी अनुमति मांगूंगा कि देखो उसमें अनुमति मिलती है या नहीं मिलती, ये समय बताएगा। काम